आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किसी पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो इक्वल का चिन्ह लगाइए और कुछ पैराग्राफ का मैटर यहाँ पे पहले लेकर आते हैं। लिखेंगे रैंड और शिफ्ट बटन के साथ जब दोनों साइड से ब्रैकेट लगाकर जब इंटर की प्रेस करेंगे तो कुछ पैराग्राफ का मैसेज दर्शित होगा। एक और तरीका होता है कि जैसे यहाँ पे रैंड लिखे इक्वल रैंड और यहाँ पे हमने कह दिया 2 पैराग्राफ चाहिए, तो शिफ्ट बटन के साथ ब्रैकेट लगाइए, लिखिए 2। वह पैराग्राफ कितने कितने लाइन का चाहिए, हमने कह दिया 6 लाइन का। तो बस ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर की दबाएंगे तो 6 लाइन का 2 पैराग्राफ यहाँ पे दर्शित हो जाएगा, या जितने भी लाइन का चाहिए वो चीज आप टाइप कर सकते हैं। अब इसमें किसी एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए उस पैराग्राफ के किसी भी वर्ड पर ट्रिपल क्लिक कर दीजिए। ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, या माउस का लेफ्ट बटन दबाकर ड्रैग ड्रॉप करके भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और यदि एक लाइन को यानी एक सेंटेंस को सेलेक्ट करना होगा तो कंट्रोल बटन दबा लीजिए और किसी भी वर्ड पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। एक आपका सेंटेंस यानी एक लाइन का मैटर ये सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। यदि इसमें किसी वर्ड को डिलीट करना होगा तो बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो ये वर्ड आपका डिलीट होगा। और यदि आप एक ही बार में डिलीट करना चाहते हैं तो इस वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस दबाइए, चाहे डिलीट की प्रेस करिए तो ये वर्ड आपका डिलीट होगा। और भी एक तरीका होता है, बैक स्पेस से भी एक ही बार में डिलीट कर सकते हैं। बस कंट्रोल बटन दबा लीजिए और बैक स्पेस दबाइए, एक एक वर्ड आपका डिलीट होता रहेगा। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे, एक एक वर्ड आपका डिलीट होता रहेगा। ऐसे हम लोग वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए इसमें किसी प्रकार का कोई मैसेज आप टाइप कर रहे हैं और यदि आपको लाइन की जरूरत है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 बार डैश डैश किए और इंटर की दबाएंगे तो एक सिंपल लाइन दर्शित हो जाएगी। ये लाइन आप यहाँ से भी ला सकते हैं। इंसर्ट जाएंगे और इंसर्ट जाने के बाद जब शेप जाएंगे तो यहाँ भी लाइन मिले, यहाँ से ले सकते हैं। तो समय लगेगा, तो आप यहाँ से भी ला सकते हैं। कैसे लाए एक बार और, पहले आपको करना क्या है कि 3 बार डैश डैश करना है और इंटर की प्रेस करना है। ऐसे लाइन का निर्माण आप कर सकते हैं, है ना। और यदि डबल लाइन लाना होगा तो इक्वल का चिन्ह लगाइए, इक्वल 3 बार और इंटर की दबाइए तो डबल लाइनिंग बन के आ जाएगी। यदि लाइन को मोटे में लाना होगा, बोल्ड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट बटन के साथ 3 बार हैज हैज प्रेस करिए और इंटर की दबाइए। ये आपकी लाइन ऐसे आएगी, मोटे में बनकर। और यदि डॉट डॉट टाइप का लाइन लेकर आना होगा तो 3 बार स्टार प्रेस करिए और इंटर की दबाइए, डॉट डॉट बन के आपकी लाइनिंग दर्शित होगी। ऐसे आप ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आगे हम लोग को और भी कुछ देखना है कि यहाँ पे जो भी मैटर टाइप किया गया है, यदि इसके फंट साइज को बड़ा छोटा करना है तो सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब जाएंगे और होम टैब जाने के बाद यहाँ से बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यह कंट्रोल बटन के साथ शिफ्ट दबाइए और यहाँ से ग्रेटर देन का प्रयोग करके बड़ा कर सकते हैं, लेस देन का प्रयोग करके इसको आप छोटा कर सकते हैं। ऐसे आप कर सकते हैं। और यदि आप इसमें कार्य कर रहे हैं और आपको टेबल की आवश्यकता है तो आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले आप नीचे आइए यहाँ पे जहाँ पे आपको टेबल की जरूरत है, और उसके बाद आप यहाँ पे प्लस प्लस प्रेस करेंगे और टैब बटन दबाएंगे, फिर प्लस टैब प्लस टैब प्लस टैब। ये टैब एक बटन होता है कैप्स लॉक बटन के ऊपर है। प्लस टैब जितना चाहिए उतना करेंगे। फिर जैसे ही इंटर की दबाएंगे आपका ये टेबल बन जाएगा। टेबल बन गया, इसको बड़ा छोटा ऐसे ड्रैग ड्रॉप करके आप कर सकते हैं। और फिर नीचे आपको और बढ़ाना होगा तो बस टैब बटन को प्रेस करते रहिए जो कैप्स लॉक बटन के ऊपर है। तो आपका ऐसे करने पर टेबल का निर्माण होता रहेगा। आप इंसर्ट से भी कर सकते हैं, इंसर्ट से भी कर सकते हैं, या शॉर्टकट ये मेथड से भी आप टेबल का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद यदि आपको, अब मान लीजिए किसी प्रकार का आप रिज्यूम बना रहे हैं,
ये तो टेबल हो गया। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स हो गया। अब इसमें नीचे हम कुछ टाइप कर रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया नेम। टैब बटन दबाएंगे, फिर हमने यहाँ पे डैश लगाया, फिर टैब दबाएंगे और यहाँ पे लिख दिया हमने नेम के बाद यहाँ पे नाम किसी का हमने कर दिया राज। फिर इंटर दबाएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे क्लास, फिर टैब दबाएंगे, फिर डैश लगाएंगे, फिर यहाँ पे नाम, यहाँ पे क्लास लिखेंगे, हमने कर दिया 6। ऐसे कर सकते हैं। ये एक कर्सर हम यहाँ पे लॉक कर रहे हैं और एक हम यहाँ पे लॉक कर दे रहे हैं, और यानी कि टैब बटन दबाएंगे तो कर्सर डायरेक्ट यहीं पे आएगा, और फिर एक हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। अब क्या है कि हम पर्सनल, एक मिनट पहले यहाँ पे लॉक कर देते हैं। हाँ, अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नेम। टैब बटन दबाएंगे, फिर डैश लगाएंगे, फिर टैब, यानी एकदम सटीक लोकेशन पे जाके कर्सर आपका रुकेगा। फिर यहाँ पे जो भी आपको डेटा लिखना होगा आप लिख सकते हैं, फिर इंटर। फिर हमने लिख दिया क्लास, फिर हमने यहाँ पे डैश लगाया, फिर ऐसे, फिर टैब बटन दबाएंगे, हमने कर दिया यहाँ पे 6। ऐसे कर सकते हैं। आप भी ऐसे पर्सनल डिटेल या रिज्यूम बायोडाटा बना रहे हैं तो इसका यूज करके आप भर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है कि जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का कोई सिंबल लेकर आपको आना है इसमें, कॉपीराइट का सिंबल चाहिए तो आप इंसर्ट जाएंगे, इंसर्ट से सिंबल जाएंगे तो वहां से ला सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे शिफ्ट बटन के साथ ब्रैकेट और यहाँ इसमें सी ब्रैकेट को करेंगे बंद, तो आपका ये कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। ऐसे आप सिंबल ला सकते हैं। और भी बहुत कुछ, जैसे एरो बनाना होगा तो हमने कह दिया यहाँ पे लेस देन लगाए, यहाँ पे हमने लेस देन लगाया, इक्वल का चिन्ह दबाएंगे, 2 बार इंटर की दबाएंगे तो ये आपका बन जाएगा। फिर इक्वल लगाइए पहले, उसके बाद ऐसे दबाइए। हाँ, तो ये अब आपका बनता रहेगा। और भी है सिंबल आप बना सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लेस देन लगाए, फिर इक्वल, फिर ग्रेटर देन किए तो ऐसे आपका एरो बनेगा। फिर इसके बाद कोलन का चिन्ह लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे तो ये आपका इमोजी बन जाएगा आपका। ऐसे आप स्माइल वाला इमोजी बना सकते हैं या किसी प्रकार का, जैसे जो समझ में आएगा वो, ऐसे आप इंटर बटन दबाइए, जैसे जो बनाना है आप बनाते रहेंगे, है ना। ऐसे आप कर सकते हैं, जो भी आपको बनाना है आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब मान लीजिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिख दिए, अब नीचे हमने 1 टाइप किया और डॉट लगाकर जैसे स्पेस बटन दबाएंगे ये नंबरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे मॉनिटर लिख दिया, मॉनिटर, सीपीयू, माउस। अब इसमें भी इसका प्रकार भरना होगा तो बस यहाँ आइए और एक बार इंटर दबाइए, टैब बटन प्रेस करिए। अब इसका भी प्रकार भरने के लिए आप ऐसे भर सकते हैं, हमने कर दिया CRT, CRT इंटर, TFT, ऐसे भर सकते हैं। फिर सीपीयू में भी भरना होगा तो इंटर दबाइए, फिर टैब बटन दबाइए, इसका भी प्रकार भर सकते हैं। फिर माउस में भी भरना होगा किसी इसका प्रकार तो इंटर दबाइए, फिर टैब दबाइए, इसका भी प्रकार आप ऐसे भर सकते हैं। यदि MS वर्ड प्रोग्राम में आपको कैलकुलेशन करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए कंट्रोल बटन के साथ F9 प्रेस करिए तो ऐसे ब्रैकेट बन जाएगा, फिर इसमें इक्वल का चिन्ह लगा लीजिए और जो भी आपको जोड़ घटाव करना है वो वैल्यू टाइप करिए और वो चिन्ह लगाइए, जोड़ना है तो प्लस, घटाना है तो माइनस, गुणा करना है तो स्टार, भाग देना है तो अपान। उसके बाद जो भी वैल्यू होगा इसे देने के बाद आपको F9 प्रेस करना होगा। जैसे ही F9 प्रेस करेंगे ये आपका जोड़ दिया, फिर इंटर दबाइए और आप नीचे आ जाइए, फिर कंट्रोल बटन के साथ F9 दबाइए, इक्वल का चिन्ह लगाइए, हमने कर दिया 90 × 4 और यहाँ से F9 की प्रेस करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई करके दिखा देगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यदि ये रिबन को मिनिमाइज करना होगा यानी बंद करना होगा तो कंट्रोल बटन के साथ F1 दबाएंगे तो बंद हो जाएगा, एक बार फिर दबाएंगे तो ये आपका रिबन आ जाएगी, यानी रिबन को आप यहाँ से शो हाइड कर सकते हैं कंट्रोल बटन के साथ F1 की प्रेस करके।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।